आज आप लोगों ने क्लास में, आज दिन क्या है? तो आज पीछे लिखा हुआ क्या है? आनंददायी शनिवार और वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस सप्ताह जो है ये मनाया जा रहा है। तो आज आप लोगों ने क्लास में पहले पीरियड में आप लोगों ने ड्राइंग बनाई और उसके 1 घंटे के बाद में आप लोगों ने निबंध लिखा, जो विषय आपको दिया हुआ था, है ना? विषय क्या था? विकसित भारत, मेरे सपनों का भारत। उसके उसी को आगे पीछे करेंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, उसका ट्रांसलेट करके वैसे के वैसे लिख दिया था, है ना? और 6th के बच्चों के लिए था, मैं कैसे खुश हो जाता हूं, मैं क्या करता हूं कि खुश हो जाता हूं। जैसे कुछ लोगों को खाना पसंद होगा, कुछ लोगों को गाना पसंद होगा, कुछ लोगों को स्कूल से जाना पसंद होगा और कुछ लोगों को स्कूल में आना पसंद होगा। किसी को खाना पसंद होगा, लड़कियों में से किसी को पकाना पसंद होगा, ठीक है ना? तो अभी आप लोगों ने जो निबंध लिखा है वो आपको यहाँ पर पढ़कर सुना। तो आप लोगों ने बहुत बेहतरीन लिखा है। आपके जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर हैं उन्होंने बखूबी आप लोगों ने से जो निबंध लिखा हुआ उसमें से चुनाव किया और फिर उसमें से 5-5 निबंध जो है वो सिलेक्ट किए हुए। तो मेरे ख्याल से परवीन टीचर के हाथ में पूरे निबंध आ गए हैं। तो मैं परवीन टीचर को आवाज दूंगा कि वो यहाँ आए और एक एक विद्यार्थी को, एक एक तलबा को, एक एक स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाए और अपनी लिखी हुई बेहतरीन कृति जो है वह यहाँ खुद पढ़कर सुनाए। तो इस तरह से हमारा जो टीचर पढ़ने वाला इवेंट है वो हो जाएगा। तो मैं माइक देने जा रहा हूँ परवीन टीचर के पास। परवीन टीचर, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हमने वीर बाल सप्ताह मना रहे हैं हम, और आज हम अपनी क्लास में अपनी मजमून नवीसी का मुकाबला लिया और उससे पहले ड्राइंग का मुकाबला लिया। तो मजमून नवीसी में जिन बच्चों ने अच्छे से मजमून लिखा है उनमें से 5 यहाँ पर मेरे हाथ में है मजमून। मैं जिसका नाम लूंगी वो बच्चा यहाँ पर आएगा और अपना लिखा हुआ मजमून पढ़कर तमाम बच्चों को सुनाएंगे। सबसे पहले 8वीं क्लास से रोल नंबर 9, रोल नंबर 9 रोल नंबर 9 लिखा है जास्मीन। मेरे नजर में विकसित भारत, भारत एक विकासशाली देश है। मेरे सपनों का भारत इतना सुंदर है कि वह के लोग में किसी प्रति भी जीत, धर्म, रंग, रूप अथवा किसी प्रकार का आधार पर किसी का साथ भेदभाव न है। मैं एक पूर्ण विकसित देश के रूप में भारत का सपना देखती हूँ। मेरे सपने का भारत एक ऐसा देश है जहाँ महिला सुरक्षित हो। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर किसी को योगा रोजगार में मौका मिल सकेगा। मेरे सपनों का भारत में के कोई भी अशिक्षित ना है। यहाँ एक ऐसी जगह होगी जहाँ लोग नाम के लिए ही स्वतंत्र ना हो बल्कि पूरे तरह से आजाद हो। यहाँ सरकार सभी के लिए
में योगदान मिले। मेरे सपनों का भारत में सभी खुशनुमा होगा और सभी को सम्मान अवसर मिलेगा। यही हमारा सपना है कि हमारा भारत साफ सुथरा रहे। अब अगला नाम है नदीम सजीर अली। नदीम सजीर अली। तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब हर शहर का ख्वाब है। मेरी नजर एक भारत तरक्की याफ्ता भारत वो है जहाँ हर फर्द को बुनियाद जरूरियात जैसे तालीम, सेहत, रोजगार और आश मिली। तरक्की याफ्ता भारत में तालीम का निजाम ऐसा हुआ कि स्कूल जैसे और आला तालीम हासिल करने के लिए सेहतमंद शोबों में जदीद अस्पताल और सहूलियत, स्कूल और रोजगार होना चाहिए। एक याफ्ता भारत को जिसमें मदद मर्द वगैरह सब बराबर हो और वो सबके साथ अच्छा सलूक हो। भारत में अस्पताल ऐसी सहूलियत होनी चाहिए। गरीबों का मुफ्त में इलाज जल्द से जल्द घर पहुँचना, लोगों की जान बचाना, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अच्छी मशीनों का इस्तेमाल करे, लोगों का कम दामों में इलाज करना जैसी सहूलियत होनी चाहिए। अब अगला नाम है शेख जैनब मोहम्मद इकबाल। कौम की तरक्की में बच्चों का किरदार। किसी भी कौम की मुस्तकबिल उस कौम के बच्चे हैं। वो अपनी ताकत, तरकीब और अपनी मेहनत से कौम की तरक्की की राह में ले जा सकते हैं। हर कौम की तरक्की बहादुर बच्चे और ईमानदार, अमन और अमान रखने वाले और अच्छी सोच रखने वाले बच्चे ही से हो सकती है। तालीम की जरूरत मुस्तकबिल में बहुत जरूरी है। तालीम एक ऐसी कुंजी है जो हमें रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकती है। अगर हर बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो मुस्तकबिल में अपनी परेशानी खुद ही निकाल लेंगे। तालीम याफ्ता नौजवान अपनी जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज और कौम को तरक्की करने में मदद कर सकता है। तालीम याफ्ता नौजवान के अंदर ईमानदारी, रहमदिली और ग्रोह में काम करने वाली ये सब खूबियां पाई जाती हैं। ये खूबियां उस नौजवान को एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार शहरी बनाता है। अगर इस कौम के बच्चे हर किसी की इज्जत और अदब और ग्रोह में मिलकर काम करेंगे तो उस कौम की तरक्की बहुत जल्द होगी। समाज के कामों में हिस्सा लेना भी उस कौम की तरक्की में शामिल है। अगर नौजवान और बच्चे हर सरगर्मी में हिस्सा लेंगे तो वो कौम और भी जल्दी तरक्की करेगा। जैसे अपने समाज में साफ सफाई करना, दरख्त लगाना और हर किसी की मदद करना। ये छोटे से कदम हमें ये सिखा सकती है कि अगर ग्रोह में काम करना कितना जरूरी है और कितना अहम है। ये सरगर्मी समाज में अच्छा असर ला सकती है और उस कौम की तरक्की उस कौम के बच्चों के जरिए ही हो सकती है। उन बच्चों को देखकर नौजवान, ज़ईफ़ुल उम्र सब पर गहरा असर ला सकती है, जिससे हर कोई हर सरगर्मी में हिस्सा लेगा और इस कौम को तरक्की की राह में ले जाएगा। उस कौम के बच्चों ने अगर अपने कौम को तरक्की की राह में ले गए और उसके लिए ये शेर मुनासिब होगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शुक्रिया। बहुत ही अच्छे अंदाज में ज़ैनब ने आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अब अगला नाम है अशयुम निसा। मेरा ख्याल एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए। आज हमारे मुल्क में तरह तरह की नई तब्दीलियां हो रही है। हर एक दिन कोई नए इरादे को पहचान मिल रही है। मुल्क अब उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है जहां से हमारा मुस्तकबिल बहुत सुनहरा नज़र आ रहा है।
लेकिन इस वक्त भी मुल्क के कई कोनों में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिए ये मुल्क एक जहन्नुम के बराबर है। ये वो लोग हैं जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये वो लोग हैं जिनके लिए आज भी ये एक मुल्क किसी जेल से कम नहीं है। ये वो लोग हैं जो आज भी ये उम्मीद रखते हैं कि इस मुल्क में किसी चीज़ की तब्दीली आएगी और उन्हें आज़ादी का एक नया मकाम हासिल होगा। हमारे मुल्क को इस मकाम पर पहुंचाने के लिए इन लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। जैसे इनमें शामिल एक वो लड़की जिसे आज भी समाज के कई लोगों की बुरी नज़रों का सामना करना पड़ता है। इनमें शामिल है एक ऐसा लड़का जिसे आज भी अपने खानदान की बातों का बोझ अपने सर पर सहना पड़ता है। इनमें शामिल है वो बच्चे जिन्हें आज भी तालीम के लिए घर घर कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ती है। इनमें शामिल है वो ऐसे बच्चे जो आज भी एक अनाज के दाने के लिए यूँ तड़प रहे हो जैसे मछली बिना पानी के लिए तड़पती है। ये समाज तब तक एक खुशगवार समाज नहीं बन सकता जब तक यहाँ औरत और मर्दों को एक जैसे हुकूक ना दिए जाए। हमारे आइन में एक औरत को तालीम हासिल करने की पूरी आज़ादी देता है। यह आइन हर एक भारतीय औरत को ये हक दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से वो काम करे जहाँ वो चाहती है। हमारे आइन ने इस देश की बेटी को वो हर एक हक दिया है जो इसे एक तरक्की याफ्ता ज़िंदगी में मदद कर सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद इस मुल्क में हर दिन उन्हीं औरतों को हर तरह के जुल्म और सितम से गुजरना पड़ता है और हर पल किसी न किसी मासूम जान को दर्दनाक मंजर से सामना करना पड़ता है। ये आइन जो इन औरतों की हिफाजत करने के लिए बनाया गया था अब वो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। ज़रूरी नहीं कि ये तरक्की याफ्ता मुल्क हर एक का सपना हो। यहाँ हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें एक नए भारत की ज़रूरत है, जिन्हें एक नए मोड़ की ज़रूरत है। मेरे लिए एक नया समाज और एक नया भारत वो है जहाँ हर एक को अपनी मर्ज़ी से जीने का हक दिलाया जाए, हर एक को अपनी खुशी जाहिर करने का हक दिलाया जा सके। और इस समाज की दूसरी बुराई ये है कि यहाँ तालीम को बेचा जा रहा है और इन तालीम को ख़रीदने वाले और कोई नहीं, हम तुम में से मौजूद वो शख्स है जिनके लिए तालीम सिर्फ़ एक किताबी कीड़ा है। तालीम में बेहतर में हर बच्चे का हक है कि इसको मुआरी तालीम फराहम की जाए। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात और हुनर की तालीम पर तवज्जो दी जाए ताकि नौजवान नस्ल अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सके। सेहत की सहूलियात एक मजबूत सेहत के निज़ाम की ज़रूरत है जो हर शहरी को मुय्यार की जाए। हमारे देश को तरक्की की इस नोक पर पहुंचाने के लिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम देश को तरक्की याफ्ता करने के लिए अपनी हर एक पाई को जोड़कर इस देश की तरक्की में अपना दामन आगे करें और फ़ख्र से अपने आप को एक हिंदुस्तानी कहला सके। शुक्रिया। बहुत खूब। आप लोगों ने भी देखा कि पहले दो बच्चे जो आए वो माइक लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। अभी जो दो लोग आए वो बगैर माइक के, तो पीछे तक सुनाई दे रहा है। ये तब्दीली इसलिए की गई हुई है क्योंकि इंटर स्कूल कंपटीशन में आप लोग जब वहाँ पर जाते हैं रीडिंग के लिए या एजुकेशन के लिए, डिबेट के लिए, तो वहाँ पर आपको माइक नहीं दी जाती। तो यहाँ पर जब आप माइक में बोलते हैं तो आपकी आवाज़ सबको सुनाई देती है, तो आपको माइक की आदत पड़ जाती है। तो आप क्या करते हैं, उसी हिसाब से वहाँ पर भी बोलते हैं और वहाँ पर पीछे बैठे हुए जो जजेस रहते हैं उनको आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसलिए तब्दीली की गई है ताकि आप जो भी यहाँ पर कहें या पढ़ें वो इतनी जोर से होना चाहिए कि जो पीछे आखिरी लाइन में टीचर्स बैठे हुए हैं वहां तक वो आवाज पहुंचे। तो मेरे टाइम ही करना। यहाँ पर माइक की आदत होती है तो आप वहां पर भी जाकर क्या करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं अभी अयूब को आवाज दूंगा कि वो यहाँ आए और अपना निबंध प्रस्तुत करें।
तरक्की याफ्ता भारत मेरी नज़र में आज के ज़माने में दुनिया के सारे शहर हाँ पीछे खड़े हो बेटा। आज के ज़माने में भारत दुनिया के सारे शहर है ना कर दिया। आज के ज़माने में दुनिया के सारे शहर सारे ममालिक तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं। तमाम ममालिक एक से बढ़कर एक तरक्की करते जा रहे हैं। आज दुनिया में अगर बात करें तरक्की की तो सर फहरिस्त जो नाम आते हैं वो जापान, चीन, अमेरिका वगैरह के आते हैं। आज इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। आज इंसान पत्थर के ज़माने से निकल कर आगे बढ़ते बढ़ते साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर तक पहुंच गया है, मगर आज भी इसकी तरक्की की दौड़ ख़त्म नहीं हुई। इंसान तरक्की करते ही जा रहा है। आज भारत किसी से कम नहीं। भारत के पास एक बेहतरीन दिफाई निज़ाम भी मौजूद है जो काफ़ी तरक्की याफ्ता है। आज भारत की तीनों दिफाई निज़ाम मसलन आबी फ़ौज, बर्री और बहरी फ़ौजें सारे के सारे बहुत मजबूत हैं। भारत में सबसे जाना माना तरक्की याफ्ता मुंबई है, शहर मुंबई है। मुंबई ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। मुंबई में काफ़ी बड़ी शख्सियत अपना बसेरा कर चुकी हैं। दुनिया के कई सारे ममालिक चांद पर अपने रॉकेट लॉन्च कर चुके हैं, मगर उनमें से कोई भी इतना तरक्की याफ्ता नहीं हो पाया जितना भारत था। मसलन दुनिया के कई ममालिक ने अपने अपने रॉकेट लॉन्च किए, मगर उनमें से कोई भी चांद पर पानी ना ढूंढ सका, मगर भारत ने ये कर दिखाया। किसी ने पिछले साल लॉन्च चंद्रयान 3 ने मुल्क चांद के नॉर्थ पोल तक लैंड किया। नौवीं की मुबशिरा कौन सी मुबशिरा है, पूरा नाम बोलो। मुबशिरा निजामुद्दीन। अरे मुबशिरा निजामुद्दीन आजा। इसके बाद कौन हो आप? चलो भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। भारत आबादी के मामले में दूसरे नंबर पे है। भारत में आबादी होने के साथ साथ आलूदगी भी बढ़ती जा रही है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। भारत के आज़ाद होने से पहले बहुत सी परेशानियां झेली गई। भारत में अंग्रेज़ों ने पूरा कब्ज़ा कर लिया था। भारत में अंग्रेज़ तिजारत के मकसद से आए थे, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्ज़ा जमा लिए। भारत को आज़ाद कराने में हमारे मुजाहिदीन आज़ादी का भी हाथ शामिल है। भारत को आज़ाद कराने में हमारे कई ऐसे महान मुजाहिदीन आज़ादी इस दुनिया से चले गए। हम चाहते हैं कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बने। तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए हमारे कई सारे साइंटिस्ट मेहनत कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हासिल करे। भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हम सब ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत पहले नंबर पर आ जाए। भारत में आज़ादी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, जिस वजह से यहाँ की आबादी भी बहुत जल्दी बढ़ रही है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे भारत में एक ऐसा ड्रोन बने जिस पर 2 आदमी आराम से बैठकर हमें बैठ सके और हमें थोड़ी बहुत सैर करवाए। भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम उसे तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। टीना मेहताब। माइक लेके बोलो। चालू करो ना। आ जाओ इधर। हेलो, अगला नाम है हीना मेहता।
बोलो। हाँ है। आज के बच्चे कल के बोलो। आज के बच्चे कल के नौजवान हैं। अगर बच्चे अच्छे से पढ़ते लिखते हैं तो इससे सिर्फ स्कूल या वालिदैन को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नाम होता है। तो इसके लिए हमारे मुल्क को तरक्की के लिए पढ़े लिखे बच्चों की और पढ़े लिखे बच्चों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बच्चों को तालीम दी जा रही है तो हमें लेना नहीं चाहते, और जिन्हें ये तालीम का ज़रिया हासिल नहीं है वो इस चीज़ के लिए खुद मेहनत करता है। स्कूल में दाखिला लेने के लिए वो भीख मांगता है, पैसे कमाता है, क्योंकि उन्हें अपना पेट भी भरना रहता है और तालीम भी हासिल करना रहता है। कौम की तामीर के लिए ऐसे बच्चों की ज़रूरत होती है जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि असल में भी वो अपने मुल्क को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे कि अच्छी आदत वाला बच्चा जो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो अपने घर से सीखता है कि मदद करना अच्छी बात है, अपने वालिदैन से सीखता है हर किसी की मदद करना चाहिए और सबकी दुआएं भी हासिल करता है। पढ़ा लिखा बच्चा जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, तमीज़दार हो, बाइखलाक हो, ऐसे बच्चे भी मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं। अगला नाम मारिया जावेद वो आए और अपनी उनकी तहरीर को यहाँ पेश करें। सर मारिया जावेद वहाँ से आवाज़ आती है। भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे कामयाब मुल्क भारत है। भारत में आलूदगी का मसला बहुत ज़्यादा है और आबादी का भी मसला बहुत ज़्यादा है। भारत एक खुद कफ़ील मुल्क है। हम चाहते हैं कि भारत भी तरक्की करे। वहाँ भारत में टेक्नोलॉजी पर इजाफ़ा हो। भारत में आने वाले साल में रोबोट बन जाएंगे, जो लोगों की जगह पर हर जगह रोबोट का काम किया जाएगा। लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। भारत बहुत तरक्की कर रहा है। भारत पहले से बहुत आगे निकलना चाहिए। इसकी माली हालत ठीक नहीं है। भारत ने सनअती इनकलाब में बहुत सारी तब्दीलियां लाई है। भारत में और भी कुछ है जो ठीक नहीं हुई, जैसे कि जराइम वगैरह। गरीबों को रहने की जगह भी नहीं है। भारत कुछ भी करने की सोचे तो वो कर सकता है, क्योंकि वो एक खुद कफ़ील मुल्क है। मैं चाहती हूँ कि भारत में टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो और हमारे मुल्क सबसे पहले नंबर पर हो। हमारा सारा पर कुछ चीज़ों का ज़्यादा मसला है, जैसे कि गंदगी का मसला सबसे ज़्यादा है। आज तक ये मसला ख़त्म नहीं हुआ। आगे चलकर ये मसला ख़त्म होना चाहिए। हमारे मुल्क में ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि जो हम सोचें वो हमारे सामने असल में आ सके। मेरी नज़र में भारत ऐसा होना चाहिए। शुक्रिया। अभी आप लोगों ने सभी को क्यों बुलाते हैं? ये सिलेक्टेड कैसे है ना? कैसे यानी आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ऊंची आवाज में बोला जाए, नहीं तो आपकी ज़हनियत जो है वो आपके पास ही रह जाए। ठीक है, आगे नासा। तरक्की याफ्ता भारत। मेरी नज़र में भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सी रियासत हैं। इनमें से एक भारत की राजधानी दिल्ली। आज के दौर में सबसे ज़्यादा आलूदगी का मसला दिल्ली में ही है।
ये कुदरती नहीं, ये इंसान की वजह से हुआ है। सफ़र करना, गाड़ियों का इस्तेमाल करना, ये आलूदगी का मसला इस दुनिया से कभी नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि ये गाड़ी इंसान की ज़रूरत है। आज इंसान अपनी दौड़ में आलसी हो चुका है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ आ गई है। वो अपने घर बैठकर बाहर की चीज़ों को अपने घर ला सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग की मदद से अपने घर की सारी ज़रूरत को पूरी कर सकता है। अलग अलग ऐप से अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। मोबाइल की मदद से आप अब तालीम में मदद ले सकते हैं। फिर भी ये हमारे नुकसान में है। आजकल की औरतें अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं। ये चीज़ बच्चों के लिए इस्तेमाल करी हुई चीज़ नहीं, बल्कि ये बहुत नुकसानदेह है। इससे आँखों को नुकसान हो सकता है, मोबाइल की लत लग सकती है। भारत मेरी नज़र में एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, क्योंकि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने यहाँ के सारे कीमती सामान लेकर अपने देश चले गए थे, पर हमारे भारत ने हार नहीं मानी और ये सब भारत के नौजवान पढ़ लिख कर वापस ले आए। आज दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टर भारत में ही मिलते हैं। भारत के लोग कई जगह पर जाकर तालीम हासिल करते हैं। हमारे आज के डॉक्टर की भी जगह रोबोट ले आए हैं। हर इंसान की रोबोट ले आए हैं। ये रोबोट इंसान के जैसे काम करते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं, पर ये रोबोट एक इंसान की तरह दर्द और खुशी महसूस नहीं कर सकते। मुझे अपने भारत पर एक बहुत ज़्यादा गर्व है। यहाँ लोग दूसरे से अच्छे बात करते हैं। यहाँ हर मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग यहाँ पे अपने त्यौहार खुशी से बनाते हैं। यहाँ हर लोग यहाँ पे बाहर से लोग आके हमारी तारीखी इमारत देखते हैं। ताजमहल, लाल किला, गेट ऑफ इंडिया, अलग देशों से मुल्की से तफरी करने आते हैं। हमारे भारत में हमारा एक गीत है जो हम बहुत लगन और मोहब्बत से और ज़ोरों शोरों से पढ़ते हैं। थैंक यू। अगला नाम खान मुबशिरा अब्दुल खाली, वो आयत और केजी की तहरीर को यहाँ पेश करें। टॉपिक है तरक्की याफ्ता भारत मेरी नजर में। भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन लोगों के ख़यालात अलग अलग होते हैं। मेरी नज़र में ये अभी तरक्की याफ्ता नहीं है, क्योंकि आज भारत में गरीबों की तादाद ज़्यादा है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं। जहाँ भारत में ट्रैक्टर बड़े पैमाने पर दरामद की जाती है, वहीं भारत के किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है। किसान बड़े पैमाने पर खुदकुशी करते हैं। ये सब नज़र आते हुए मसाइल को देखकर यही साबित होता है कि भारत अभी पूरी तरह से तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बना है। ये अभी कुछ चंद मिसालें हैं। अभी तो भारत के मसाइल इतने हैं कि इसे जमा करने में लगे तो दूसरे सर पर आ जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मशीन बनाने वाला मुल्क जर्मनी है और दरामद करने वाला। आज बैनुल अक़वामी सतह पर भी बड़े पैमाने पर तरक्की हो रही है। मेरी नज़र में भारत में गरीबों के लिए मुफ्त तालीम और गरीबों के लिए घर फराहम करने और उन्हें एक माह तनख्वाह देने यानी उन्हें रोज़गार देने में पहल करें। अगर इन बच्चों को तालीम दी जाए तो ये कल का मुस्तकबिल बन सकते हैं और इस देश और इस सरज़मीन का नाम रोशन करेंगे। इस देश के तमाम किसानों को ट्रैक्टर फराहम की जाए। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का पहला यानी फर्स्ट रैंक पर आता है। आज भारत में टीन एज की तादाद वाले बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए भारत तरक्की कर सकता है। पहले इन्हें हमारे मुल्क में दर्ज झेल काम करने चाहिए। ज़ात पात के फ़र्क को मिटाना, ऊंच नीच के भेदभाव को रोकना, सबको एकता की राह पर चलाना, किसानों मुफलिस गरीबों की मदद करना। अगर ये सारे काम पहले हमारे मुल्क की पॉलिसी में शामिल हो जाएं
तो आज भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। लोग अपने बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर भेजने लगते हैं। इसके खिलाफ एक कानून शुरू करना ज़रूरी है जो चल रहा है, पर लोग उसका पालन नहीं करते। अगर ये सारे पहलू भारत में दाखिल हो जाएं तो ये एक तरक्की याफ्ता भारत में हम सबकी मदद करेगा। अब अगला नाम है उस्मान हैदर अली और उन्मान है तरक्की याफ्ता भारत मेरी नजर। तरक्की याफ्ता भारत मेरी नज़र में। भारत आज की दुनिया में एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। भारत में कुल तकरीबन 130 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है। भारत ने दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। पहले के ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मगर अंग्रेज़ों ने भारत को लूट लिया और भारत बहुत नीचे आ गया। भारत ने हार नहीं मानी, उसने बहुत से टेक्नोलॉजी निकाली और भारत बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन गया है। हमारा मुल्क पहले के ज़माने में आदिवासियों की तरह रहता था। वो जंगल में जानवरों को मारता और उसे खाता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे तरह तरह के औजार बनाए और वो इस हथियारों से जानवरों का शिकार करता था। फिर भारत ने थोड़ा ऊंचा सोचा और धीरे धीरे मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली, पानी वगैरह की ईजाद होती गई। साइंसदानों ने तरह तरह के ईजाद करते गए और भारत तरक्की करता गया। पहले लोग बड़ी बड़ी कंपनियां में जाकर इंटरव्यू देते थे, मगर अब ये सारे काम हम घर बैठे कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि भारत अभी चीन जापान जितनी तरक्की नहीं की है, मगर भारत बहुत जल्द चीन जापान जैसे मुल्कों को भी मात दे देगा और सबसे आगे हो जाएगा। भारत ने आज के ज़माने में AI का ईजाद किया है, जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंसान की बजाय मशीन काम कर रही है। मगर मशीन कितना भी तरक्की कर ले, इंसान से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि जितनी भी तरक्की हो जाए, अगर ये आलूदगी बंद नहीं हुई तो तरक्की नहीं हो सकती। आलूदगी बहुत तरह से होते हैं, जैसे पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी, आवाज़ की आलूदगी। पानी तो आज के ज़माने में एक अहम मसला बन गया है, क्योंकि जो पानी पहले साफ़ हुआ करता था, वो पानी में अब मछलियाँ भी नहीं रह सकती, बल्कि इंसान पानी तक नहीं पी सकता और वो बड़े पैमाने पर मौत का शिकार हो जाता है। हवा की आलूदगी की वजह से लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं और अगर बाहर जाए तो लोग मास्क लगा कर जाते हैं। आवाज़ की आलूदगी तो आज बहुत बड़ा मसला बन गया है। लोगों को चाहिए कि वो ये सब कुछ बंद करके अपने मुल्क को तरक्की करता हुआ देखे, अपना मुल्क सबसे आगे जाता हुआ देखे और मेरी नज़र में मेरा भारत सबसे ज़्यादा स्वच्छ भारत हो और ज़रा सी भी गुर्बत ना हो हमारे भारत में। कोई इंसान बेरोज़गार ना हो, औरतों और मर्दों में भेदभाव ना हो। समाज मर्द और औरत को एक नज़र से देखे और कोई भी तरह की आलूदगी ना हो। हमें इन सारी आदतों पर पाबंदी लगाना होगा, जिससे हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं और ये सब तब होगा जब हम अपने आने वाली नस्ल के लिए ये सारी जगह हिफाजत से रखें, हमारे भारत और ज़्यादा आलूदा होने से बचाएं और हमारी आने वाली नस्ल और तरक्की करें। अगर हम ये सारी चीज़ों पर पाबंदी लगाएं, हमें मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। मैं अपनी बात ये कहकर मुकम्मल करना चाहती हूँ कि हमारा भारत तब तरक्की करेगा जब हमारा भारत स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा और इंशाअल्लाह हम ये सारी बातों पर अमल करेंगे, तब हमारी नज़र में भारत सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा और दुनिया में सबसे आगे हो जाएगा। शुक्रिया। बहुत बेहतरीन तरह से आपने अपने ख्याल का इज़हार किया। अब मैं ज़रा भी देर न करते हुए अगला नाम बुलाती हूँ, शहरबानो जलालुद्दीन चौधरी। भारत के लिए मेरा सपना
भारत के लिए मेरा सपना ये है कि भारत के सभी धर्म मिलजुल कर रहे और बाहर के लोग भारत को वापस से सोने की चिड़िया कहे। भारत में साफ सफाई होनी चाहिए, हर बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, 12-13 साल के बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा आदि की ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना या पीना चाहिए। यह सब अपनी सेहत के लिए हानिकारक है। हमारा भारत अभी कैसा है? हमारे भारत में बहुत गंदी सोच वाले लोग हैं। ये लोग शराब पीकर नशे की धुंध में किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक अपनी बीवी को भी मारते हैं। और हमें प्रदूषण नहीं करना चाहिए। ये सब सिर्फ हमारे ही सेहत के लिए नहीं हानिकारक नहीं, बल्कि ये बच्चे, जवान, बूढ़े सब के लिए हानिकारक है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, उससे हमारे फेफड़े खराब ही हो सकते हैं। यहाँ वहाँ कचरा नहीं फैलाना चाहिए। हम आज ये सब कर रहे हैं, कल को सारे लोग हमें देख देख कर करेंगे। हमारा भारत कैसा हो सकता है? हमारे भारत के लोगों की सोच बदल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। हमारे लोग अगर झगड़ा नहीं करेंगे तो सब सही हो जाएगा। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, दारू शराब नहीं पीना चाहिए, हमें सिगरेट, तंबाकू ये सब कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आलू की कमी हो रही है, लग रहा है। भारत एक भारत एक विकासशाली देश है। मेरे सपनों का भारत इतना सुंदर है कि वहाँ के लोगों में किसी के प्रतीक भी जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप अथवा अन्य किसी प्रकार के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। मैं एक पूर्ण विकसित देश के रूप में भारत का सपना देखती हूँ। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा देश है जहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर किसी को एक समान समझा जाता है। मेरे सपनों के भारत में सब चीज़ मशीन से चलती है, जहाँ पर पढ़ने लिखने और डिजिटल टीवी भी हैं। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर किसी को रोजगार में कोई मील रखे में मेरे सपनों के भारत में कई अशिक्षित ना है। यहाँ ऐसी जगह होगी जहाँ लोग नाम के लिए ही स्वतंत्र ना हो बल्कि पूरी तरह से आज़ाद हैं। यहाँ सरकार सभी के लिए समान रोजगार के अवसर प्रदान करे। शुक्रिया। टीचर, अब अगला नाम है, क्लास कौन सी है? शहरबानो मंसूरी। भारत के लिए मेरा सपना ये है कि मैं भारत को स्वच्छ देखूं, लोगों में भेदभाव ना करें,
आदमियों और औरत, गरीब और अमीर में भेदभाव ना करो। इन्हें इज्जत दे। मुस्लिम और हिंदू में इज्जत ना करे। मुसीबत में सबकी मदद करे। झगड़ा लड़ाई ना करे। भाई और बहन जैसे रहे। भारत बहुत तरक्की करेगा जब हम मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव नहीं करेंगे। भारत की बहुत तरक्की होगी जब हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। भारत में टेक्नोलॉजी हो हमारे भारत में चोरी जैसे क्राइम होते हैं। हमें इसे रोकने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे हमारे देश में क्राइम कम हो जाएगा। हमें गलत की तरफ आवाज़ उठानी चाहिए। सब लोगों को एक सामान्य इज्जत देना चाहिए। हमें पॉल्यूशन कम करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन करने से बच्चे बूढ़े आदमी सबको नुकसान पहुंचता है। भारत में सब लोगों को जीने, खाने, खेलने, पढ़ने, लिखने का हक है। थैंक यू। मेरा भारत बाय बाय। अगला नाम है शबीना इरफान चौधरी। टीचर, मैं कम टीचर। भारत के लिए मेरा सपना। मैं मेरा भारत साफ और स्वच्छ देखना चाहती हूँ। मेरा भारत इतना डिजिटल हो जाए कि मेरा भारत पहले स्थान पर हो। मेरे भारत में शिक्षा प्राप्त हो और सब देश से भी आगे हो। मेरा भारत कामयाबी की राह पर हो, ये मेरा सपना है। मेरे भारत में हर बीमारी का इलाज जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए, जैसे कि टीबी, दिल का दौरा और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज जल्द से जल्द मिल जाए और आपकी बीमारी ठीक हो जाए। भारत में लड़ाई और झगड़े भी ना हो। हमें हमारे भारत का भविष्य बनाना होगा कि हमारे भारत को पहले स्थान पर लाना होगा। हमें 2 साल के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। इससे इनकी आंखें खराब हो जाएगी। जब वो स्कूल जाएंगे तो उन बच्चों को साफ तरीके से दिखाई नहीं देगा। इसलिए बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। मैं मेरा भारत साफ और स्वच्छ देखना चाहती हूँ। मैं मेरे सपनों में भी मेरा भारत ऐसा ही देखती हूँ। मेरा भारत महान है। हम भारत का भविष्य है। थैंक यू। अगला नाम है सना आसारी। मैं अपने भारत को तरक्की करता देखना चाहती हूँ। हमारे भारत में कुल 28 रियासतें हैं और हर रियासतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और हर रियासत में कोई ना कोई सिगरेट, दारू और ड्रग जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। इससे हमें कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे टीबी, कैंसर, दिल का दौरा जैसी बीमारियां हो सकती है। हमें 2 साल के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। इनकी आंखें खराब हो सकती है और इन्हें अच्छे से दिख नहीं सकता। मैं मेरे भारत को साफ और स्वच्छ देखना चाहती हूँ। मेरे भारत में गरीबी है, फिर भी हम सब मिलजुल कर
रहना सीख रहे हैं। हम सबको कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, इससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। हमें बच्चों को जंक फूड नहीं देना चाहिए। मैं अपने भारत का भविष्य सुनहरा देखती हूँ। थैंक यू। आपके सामने मिसबा एहसन अपने ख्याल प्रकट करें। क्या मुझे खुश कर देता है। मैं ईद पे सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। हम लोग यहाँ त्यौहार पे नए कपड़े पहनते हैं। मुझे यहाँ त्यौहार बहुत पसंद है। मुझे ईदी मिलती है। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खाना पसंद है। मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है। मुझे मदद करके अच्छा लगता है और मुझे परिवार के साथ रहना पसंद है। मुझे जंक फूड पसंद है। मेरे स्कूल में डिजिटल बोर्ड है जिस पे शिक्षक शिक्षिका पढ़ाते हैं और हमें नॉलेज मिलती है। मेरे स्कूल में 5 शिक्षक हैं और 5 शिक्षिका है। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी और पेशेंट्स का इलाज करूंगी। मैं जंक फूड खाना मुझे अच्छा लगता है। आदियों की बहुत कमी महसूस हो रही है। अब अगला नाम है आइना फरीद खान। उन्वान है मेरी नज़र में विकसित भारत। मेरा सपने का भारत इतना सुंदर है कि वह के लोग मैं किसी प्रतीक भी जाति भूमि लिंग रंग रूप अथवा न किसी प्रकार के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। मैं एक पूर्ण विकसित देश के रूप में भारत का सपना देखती हूँ। मेरे सपने का भारत एक ऐसा देश है जहाँ महिला सुरक्षित हो। मेरे सपने का भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर किसी को रोजगार में मौके मिल सकेंगे। मेरे सपने का भारत में एक कोई भी अशिक्षित ना हो। यहाँ एक ऐसी जगह होगी जहाँ लोग नाम के लिए ही स्वतंत्र ना हो, बालक पूरी तरह से अज्ञात हो। ये सफ़र सभी के लिए समान रोजगार के अवसर प्रदान कार्तिक रोजगार मिले और सबके विकास में योगदान मिलेगा। थैंक यू। अब अगला नाम है रोमा सलीम अख्तर। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और धर्म के लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहते हैं। आज भी देश के कई हिस्से में व्यक्ति के लोग जाति धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। मेरे सपने का भारत ऐसा भारत होगा जहाँ किसी से ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूँ जहाँ हर नागरिक शिक्षित होगा और हर किसी के योग्य रोजगार के लिए मिल सकता है। मेरे सपने का भारत भ्रष्टाचार के मुक्त होगा। मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ महिलाओं के बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। भारत बलात्कार
डकैती और हत्या के मामले से मुतफ़ है। आप लोगों ने सुना बच्चे ने क्या पढ़ा? ये यहाँ पर जो भी पढ़ने के लिए आए थोड़ा बुलंद आवाज से बोले। अगला नाम है अल्फिया जुनैद। कौम की तरक्की में बच्चों का किरदार। मुल्क की तरक्की में नौजवान का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। नौजवान किसी भी कौम का सरमाया होते हैं जो इसकी तरक्की और खुशहाली में बुनियादी किरदार करते हैं। इनकी तवानाई, जज्बा और तख्लीकी सलाहियत मुल्क को तरक्की की राह परगाम करती है। तालीम बच्चों के किरदार को मज़ीद बनाने के लिए रखती है। तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार करते हैं। वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और उसको बेहतर बनाने में मदद करते हैं जो मुल्क की सनअती तरक्की के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा लोग साइंसी तहकीक और इजाद वख्तर के मैदान में अहम खिदमात से अंजाम देते हैं। नौजवान का दूसरा अहम किरदार समाजी तरक्की में होता है। वो समाजी इस्लाहात में पेश कराते होते हैं और मुआशर मिसाइल के हल के लिए नई राहें तलाश करते हैं। उनकी शिरकत सियासी मैदान में भी होती है जहां वो कौम की क़यादत और हुकूमत की तश्कीली में और किरदार करते हैं। मुल्क की दफ़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में भी नौजवान का किरदार अहम है। फ़ौज और दफ़ाई इदार में नौजवान भी मुल्क की सलामी के लिए ज़रूरी है। नौजवान को मौका फराहम करता और इसकी सलाहियतों में सही सिमत में इस्तेमाल करना मुल्क की तरक्की के लिए लाजिम है। इस तरह नौजवान मुल्क की तरक्की में हर मैदान में नुमायाँ किरदार करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं और जो कागज आपके हाथ में है उससे आपका चेहरा ढक जा रहा है ना। अभी देखो मैं ये चश्मा लेके घूमते रहता हूँ, पहनता नहीं क्योंकि ये नजदीक की नजर का चश्मा है। तो अगर आपको इतनी दूर से भी रख के पढ़ना नहीं आ रहा है यानी आपको नजदीक का चश्मा लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पर आए तो थोड़ा ऐसे दूर रख के पढ़े ताकि आपका चेहरा दिखेगा और आपको समझ में भी आएगा कि वो आपका लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर इतनी दूर से भी आपका लिखा हुआ आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो समझो आपको आपकी नजर जो है वो चेक करानी होगी। ठीक है, तो हिदायत आप सबने सुन ली। अगला नाम है कलीमुन्निसा फजल शाह। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज हम हिंदू और मुस्लिम में झगड़े हो रहे हैं, हमें झगड़े से बहुत नुकसान हो रहे हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है। हम सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। किसी भी मज़हब में भेदभाव ऊंच नीच नहीं करना चाहिए। आजकल दुनिया बहुत अलग है, कहीं भी देखो तो गंदगी ही गंदगी है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और रास्तों में बनने वाली चीज़ें वो सब बेकार हैं। दुनिया तो बदल गई है, पहले ज़माने में ये सब की ज़रूरत ही नहीं थी। सब कुछ हाथ से ही होते थे। हाथों वाले चीज़ बहुत मेहनत से बनती हैं और वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। हमें अपनी दुनिया को सेहतमंद और हरा भरा करना होगा। ये सारी चीज़ों से हमें बचना होगा। सब लोग को तालीम हासिल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़की हर जगह हॉस्पिटल मौजूद होना चाहिए, हर जगह स्कूल मौजूद होना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सके, बीमार लोग की इलाज हो सके। ट्रेन होना चाहिए, इधर से उधर जा सके। स्कूल में हर चीज़ दस्तयाब होना चाहिए। हर गरीब को खाना मिलना चाहिए। दुनिया में
बढ़ना चाहिए। हमारी मुल्क में हर चीज़ की दाम ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक के कार बना रहना चाहिए जो बड़ी करके दुनिया में आज भी बहुत लोग गरीब हैं। हमें अपने भारत को बहुत तरक्की याफ्ता बनाना है। आज हमारे मुल्क में तालीम, तरक्की, खुशगवार और हरियाली वगैरह होना चाहिए। अब अगला नाम है तबस्सुम निजामुद्दीन। भारत के लिए मेरा सपना। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और धर्म के लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहते हैं। आज भी देश के कई हिस्सों में व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म और अधिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। मेरे सपनों का भारत ऐसा भारत होगा जहाँ किसी से ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ हर नागरिक शिक्षित होगा और हर किसी को योगा रोजगार के मौके मिल सकेंगे। शिक्षित और प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरे राष्ट्र के विकास को कोई रोक नहीं सकता। मेरे सपनों का भारत भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ महिलाओं का बराबरी का दर्जा प्रत्यय हो। भारत बलात्कार, डकैती और हत्या के मामले में मुक्त होगा। धन्यवाद। अब आपके सामने सुमनरा आ रही है। मुझे उस वक्त खुशी होती है जब मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ और जब नमाज़ पढ़ती हूँ और जब मैं पढ़ाई करती हूँ और जब मेरे घर सब लोग खुश रहते हैं तब, और जब मैं किसी गरीब की मदद करती तब, और मैं किसी के साथ इंसाफ करती हूँ तब, और जब मैं अपने घर वालों के साथ घूमने जाती हूँ तब भी खुशी मिलती है, और मैं स्कूल आती हूँ तब, और मुझे ईद उल फित्र के दिन भी बहुत खुशी मिलती है, और जब मेरे पड़ोसी खुश रहते हैं तब भी मुझे खुशी मिलती है, और जब मेरा हिंदुस्तान का तिरंगा आज़ाद रहता है तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और मेरी अम्मी और अब्बू के तबीयत सही रहती है तब, और जब मैं घर के बाहर पेड़ पौधे लगाती हूँ तब, और मुझे खेलना और जब मैं अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ तब मुझे खुशी मिलती है, और जब हमारे हिंदुस्तान में जब साफ़ सफाई रहती है तब मुझे खुशी मिलती है। अब अगला नाम है शिफा नाज मोहम्मद अकरम। जो भी बच्चे यहाँ पर आए थोड़ा बुलंद आवाज से पढ़ें। हिंदुस्तान के लिए मेरा ख्वाब। मेरा मुल्क बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और इस मुल्क में रहने वाले लोग बहुत ही दिलदार हैं। मुझे मेरे मुल्क से बहुत मोहब्बत है। मेरे मुल्क को मैं साफ़ और प्यारा मुल्क देखना चाहती हूँ और इतने मुल्क को अव्वल नंबर पर देखना चाहती हूँ। मैंने मेरे मुल्क के लिए बहुत से ख्वाब देखे हैं। हमारा मुल्क अभी बहुत से खतरों से गुज़र रहा है, जैसे कचरा रोड पर पड़ा हुआ है, लोग एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है, लेकिन हम इस अपने मुल्क को बदल देंगे। हम सब वादा करते हैं, एक दिन हम अपने मुल्क हिंदुस्तान को सबसे अव्वल पर रखना चाहते हैं। हमारा मुल्क सबसे बेहतरीन
रहेगा। और ये हम सब बच्चे जो आगे जाकर हमारा मुल्क को बेहतर बना देना है, इसलिए हम दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे। मेरा भारत सबसे अच्छा मुल्क है। शुक्रिया। अब आपके सामने कुरैशी ज़ोया अब्दुल वाहिद आ रही हैं। ऐसे इधर से ले लो। दे वो वाला है, नहीं इससे पहले वाला है। हिंदुस्तान के लिए मेरा ख्वाब। मेरे ख्वाबों का भारत सब तरह से खुशहाल और फलता फूलता हुआ मुल्क होगा। गांव में किसान अपनी ज़मीनों के मालिक होंगे। इनके खेतों में हरियाली और इनकी ज़िंदगी में फारिग अलबाली होगी। शहरों और कस्बों में सिफत और कारोबार तरक्की की राह होगा। मुल्क को खुशहाल बनाने में मसरूफ़ होंगे। मुल्क में न किसी के सामने बेकारी का सवाल होगा और ना भूख की वजह से किसी की मौत होगी। सबके जिस्म में लिबास होगा और दिल में सीरत होगी। मेरे ख्वाबों का भारत में उम्मीद गांव में भी स्कूल होंगे। बड़े गांव में कॉलेज और बड़े कस्बों में सेंटर कॉलेज होगा। फैलाएंगे। जगह जगह लाइब्रेरी, किताब खाना और स्कूल कायम होंगे। ऊंची मज़ामीन को कौकीत दी जाएगी। हमारे तैतीमी के सौगवारे और मेरे ख्वाबों के दौर में साइंसी इदारा होगा। मेरे मुल्क का दफ़ाई इंतज़ाम मुस्तकीम और मुकम्मल होगा। हमारी अफ़वाज दुश्मनों को हमारी हरोबरी नज़्म में भी नहीं दाबने देंगे। अब आपके सामने रिपत श्वेता शेख आ रही। मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखकर खुशी होती है, लेकिन मुझे पुस्तक को देखकर आवश्यक खुशी होती है, क्योंकि उसमें कई सारी कहानियाँ और कई एवं अच्छी बातें बताई जाती है। जैसे कि सबके साथ प्यार से रहे और दोस्त बनाए रखे। पुस्तक बहुत सरल है। मैं उससे हमेशा अपने निकट रखना चाहती हूँ। चित्रकला मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। चित्रकला में एक अलग ही भावन है। चित्रकला सबसे बेहतर है। चित्रकला हर एक बच्चों को पसंद है। चित्रकला का नाम सुनते ही बच्चे खिल उठते हैं। मेरी माँ को देखकर बहुत खुशी होती है। ये मेरी मित्र है। मेरे साथ जो घटना घटती है मैं उन्हें बताती हूँ। मैं मेरी माता से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत खूब। जो भी बच्चे यहाँ पर आए थोड़ी बुलंद आवाज में पढ़ें, क्योंकि पीछे जो बैठे हुए हैं वो माइक नहीं दे रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, राइटिंग बहुत अच्छी है, लिखा आपने बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी बातों को पुरजोर आवाज में जो है वो आप वहाँ पर
कह नहीं पा रहे, इसलिए आप आवाज थोड़ी बुलंद रखें। और जो बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग आपस में बातें ना करें, जिससे यहाँ स्टेज से जो बात कही जा रही है वो आपको सही तरीके से। शुक्रिया सर। अब अगला नाम है खान आफरीन। मुझे किताब पढ़ने से खुशी मिलती है और मुझे स्कूल में खुशी मिलती है। जब रुबीना टीचर और परवीन टीचर आते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। जब महेंद्र सर पीटी लेकर जाते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। मुझे जब बाहर खेलना जाते होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। जब मेरे भाई बहन मुझसे अच्छे से पेश आते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। जब अपने नाने के घर पे जाती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। शुक्रिया। बहुत खूब, शुक्रिया टीचर। रुबीना टीचर और परवीन टीचर आते हैं तो खुशी मिलती है कहाँ पर, इसलिए मैं खुश हूँ। अगला नाम है रिजा फुलवालन। जब मैं पेपर में पास हो जाती हूँ तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते हैं तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब मेरे अब्बू मेरे लिए कुछ लाते हैं तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मुझे सबसे ज़्यादा मेरे जन्मदिन पर खुशी मिलती है। जब मैं कोई मुकाबला जीत जाती हूँ तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। सबसे ज़्यादा मुझे तब खुशी मिलती है जब मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ कहीं दूर सफ़र पर जाती हूँ तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जब मैं अपने नए कलर से ड्राइंग बनाती हूँ तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब मैं कोई नए चीज़ लेती हूँ तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब रमज़ान का महीना आता है तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मुझे सबसे ज़्यादा तब खुशी मिलती है जब मेरा पसंदीदा त्यौहार ईद आता है तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जब मेरे घर पर मेरा अपना पसंद का खाना बनता है तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। शुक्रिया। शुक्रिया। आज का ये जो मुकाबला था यहीं पर खत्म हुआ। अच्छा, अब इसके बाद ड्राइंग का जो मुकाबला हमने सुबह में किया था उसका ऐलान करने के लिए मैं आगे माइक शकील सर। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी निबंध लिखे और उसको यहाँ पर आकर तकरीर की तरह पढ़ा, तो ये ऐसे को एजुकेशन में कन्वर्ट करना बहुत अच्छी कला मानी जा सकती है, जो आप लोगों ने जिसका यहाँ पर आज नमूना पेश किया। इसी के साथ आज ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ था और हर क्लास के उनके क्लास टीचर्स ने हर क्लास से 5-5 बेहतरीन जो ड्राइंग बनाई गई हुई है वो सिलेक्ट की हुई है। और मैं टीचरों को कहना चाहूंगा कि वो उन बच्चों को उनकी तस्वीरें दे दे ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी तस्वीरें दिखा सके। ठीक है, आप लोग यहाँ आएंगे और आपकी जो तस्वीर है वो आपकी जो तस्वीर है वो आप किस तरह से दिखाएंगे? आपका चेहरा में दिखता है और आपकी ठीक है। आप अपनी तस्वीर जब यहाँ आएंगे तो आपकी तस्वीर को ऐसे पकड़िए और दिखाइए। आपका चेहरा दिखाई दे रहा मेरा और तस्वीर दिखाई दे रही है, ठीक है ना? ठीक है भाई, है ना? तो तमाम बच्चों को उनकी तस्वीरें मिल गई, हाथ में आ गई। चलो ये काम करेंगे,
आपकी तस्वीरें हैं वो अपनी जगह खड़े रहेंगे और यहाँ पर एक लाइन लगा यहाँ पे जिसके हाथ में भी तस्वीरें हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले 5वीं जमात के हो या 6वीं जमात के चलेगा भी किसी का नाम नहीं पुकारा जाएगा। वहाँ से पहले वहाँ से लाइन लगा ठीक है। ड्राइंग ऐसे पकड़ना है हाँ? और यहाँ पर देखो जितने भी लोग खड़े हैं ऐसे खड़ा हो देखो तमाम जिनके हाथ में आपके द्वारा बनाई हुई ड्राइंग है आपको यहाँ आने के बाद में ड्राइंग ऐसे पकड़नी है ठीक है। ये सिलेक्टेड ड्राइंग नहीं है सिलेक्टेड वाले उधर है ठीक है। क्या नाम है इसका?